मानस श्रृंखला में आज का विषय क्षुधा। क्षुधा का व्यावहारिक अर्थ है भूख। भूख का अर्थ है अन्न ग्रहण की इच्छा। अन्न यद्यपि बाहर से लिया जाता है किंतु भीतर जाकर वह आत्मसात हो जाता है, आत्मा से जुड़ जाता है। अतः क्षुधा का अर्थ भी अन्न से ही जुड़ गया। भूख तो किसी भी चीज की हो सकती है, कपड़ों की, मकान की, धन की, यश की, सत्ता की। अतः कोशकार ने अशनाया, इच्छा, कामना आदि को क्षुधा का पर्याय माना है। कामना ही तो भूख है, कामना ही मन का बीज है, कामना ही जीवन है, जीवन का उपादान कारण है। इस सारी सृष्टि को ब्रह्म की कामना, एको अहम बहुश्याम का ही तो परिणाम कहा है। आत्मा का भूमा भाव ही कामना का मूल है। इसी से वर्तमान अवस्था में गति भी आती है। जीव भी तो उसी ब्रह्म का अंश भाव है। इसी को पूर्णता देने के लिए कामना या क्षुधा शक्ति प्रवृत्त होती है। हमारी सारी कामनाएं बाहर से पूरी होती है। व्यक्ति जीवन भर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भाग दौड़ करता है। अन्य प्राणियों के जीवन का आधार भी कामना ही है। अंतर केवल इतना ही है कि मनुष्य की कामना के साथ परिणाम जुड़ा होता है। इस परिणाम धर्मा कामना को ही धर्म कहते हैं। जब दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते तो धर्म भी हर व्यक्ति का अपना निजी स्वरूप है। उसका अपने ईश्वर से गुप्त संबंध है, उसे कोई प्रकट नहीं करता। हमारी कामना के भी कई स्वरूप है। दो तरह से हमारा मन व्यवहार करता है। एक मूल मन या ईश्वरीय मन है जिसे श्वोवसीयस मन कहते हैं। इस पर किसी प्रकार का आवरण नहीं रहता। हमारा मन इसका प्रतिबिंब रूप है, त्रिगुण के आवरण से युक्त रहता है। दोनों मनों में इच्छाएं भी अलग अलग कारणों से अलग अलग तरह की उठती है। हम भले ही उनको अलग नहीं समझ पाए। हमारे जीवन में दो कर्म चक्र चलते रहते हैं। एक हमारे भाग्य अथवा प्रारब्ध कर्म का चक्र, जिसको कि हम बदल नहीं सकते, हमें भोगना ही पड़ता है। इसमें हमारे जन्म, मरण, परण, संतान, बीमारी, दुर्घटनाएं आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा चक्र हमारे वर्तमान कर्म का है, जो हम अपनी बुद्धि के सहारे करने का प्रयास करते हैं। इससे हमारा आगे का प्रारब्ध बनता है। यह प्रतिबिंबित मन के कर्म है। आधुनिक भाषा में इनको अवचेतन और चेतन मन कहा जाता है। हमारे जीवन की सारी अवधारणाएं अवचेतन में रहती है। इसी के सहारे चेतन मन को समझना पड़ता है। कामना दोनों ही मनों में बीज रूप में पैदा होती है। कामना से ही नई सृष्टि करने की क्षमता आती है। वेद मंत्र कहता है, कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत सतो बंधुम असति निरविंदन हृदि प्रतीक्ष्य कवयो मनीषा। सारा जगत कामनामय है। जहां मन है वहां कामना है। यही क्षुधा है, जगत का आधार है। जैसे ही व्यक्ति निद्रा से जागृत होता है, नई ऊर्जा लेकर उठता है, कामना तुरंत उसको घेर लेती है। कामना का स्वरूप उसके मन का वातावरण तय करता है। मन चंचल है, नित नया मांगता है। कामना भी नित नई पैदा होती है, स्वतः पैदा होती है और हम इसकी पूर्ति में लग जाते हैं। यही माया रूप कामना जगत का आधार है। हमारी समझ से बाहर की बात है। केवल योगी मनीषी ही इसको समझ सकते हैं। ज्ञान से पूर्व अज्ञान की स्थिति रहती है। तमोगुण ही जीवन को चलाता है। तम आसीत तमसा गुलहमग्रे। सृष्टि में सबसे पहले अंधकार में तम फैला हुआ था। अति अल्प भाव का बिंदु में चैतन्य चारों ओर से आवृत हो रहा था। इसी अज्ञान रूप बल से अभिमान रूप तत्व जागृत हुआ। ये अभिमान ही इच्छा या कामना रूप शक्ति से जुड़ जाता है। ये माया विशिष्ट की कामना होती है। ये कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, जहां जिसकी प्रधानता हो रहती है। संसार के अनेक प्रकार के भेदों का कारण यही है। इसी भेदभाव में ईर्ष्या तत्व जागृत होता है।
कामना से ईर्ष्या जुड़ जाती है, मन की गति तेज हो जाती है। इसी ईर्ष्या के नियंत्रण के लिए लिखा है, हेता वीर्ष्या फले न तू, अर्थात हेतु में ईर्ष्या करो, फल में नहीं। फल के कभी भी ईर्ष्या में प्रवृत्त हो जाने से अभिमान तत्व संकुचित हो जाता है और व्यक्ति का स्वार्थ भाव सर्वोपरि हो जाता है। माया का अविद्या रूप अहंकार को घेर लेता है, क्षुधा शक्ति से जीव को आवृत कर लेता है। माया शक्ति में ही ये सामर्थ्य है कि इस क्षुधा को अविद्या से हटाकर विद्या यानी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में लगा दे।